हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, फरवरी का लास्ट वीक समझ लो, लास्ट वीक चल रहा है। 29 डेज हैं अब की बार, और गर्मी भी आ ही चुकी है लगभग। बस लेकिन अब जब विंटर सीजन जाने का है और समर सीजन आने का है, तो विंटर जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म होने की कगार पर हैं, और समर्स जो हैं उसके लिए हमें कुछ काम करने हैं। फरवरी के एंड में ज़रूर कर लेने हैं। फरवरी का जो मंथ है बहुत ही बिजी रहने वाला है हमारे लिए, और कुछ गार्डनर ने तो कर भी लिया होगा ये सब काम। मेरे भी कुछ अभी बाकी हैं, कुछ मैंने कर लिए हैं। और क्या क्या मैंने काम किए हैं और क्या क्या मैं टिप्स दूंगी फरवरी के मंथ में, 10-12 टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगी, गार्डनिंग टिप्स। वो अभी आपको कर लेने हैं हर हालत में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हमें प्लांट्स की गुड़ाई करनी है। कम से कम 2-2 इंच हमने प्लांट की गुड़ाई करनी है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कॉर्नर में। और 2-2 इंच तक इसलिए क्योंकि पूरा विंटर ये इग्नोरेंस में रहे हैं प्लांट, और सिर्फ पानी के भरोसे ही रहे हैं, शेडिड एरिया में रहे हैं, क्योंकि ओस के कांटेक्ट में आने पर इनके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और हमें इस सीजन में नहीं मिलते ये प्लांट। इसलिए इनको थोड़ा गुड़ाई करी। उसके बाद गुड़ाई करने के बाद थोड़ी डीएपी डाली जो फ्लावरिंग प्लांट्स से उनमें, और उसके बाद गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो इसमें डालेंगे पॉट के साइज के हिसाब से। और फंगस ना लगे इसके लिए आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर केमिकल डालते हैं तो कुछ और मेडिसिन दवाई भी डाल सकते हैं जो आप यूज करते हैं। बेस्ट अगर ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो बेस्ट हल्दी पाउडर है। तो ये देखिए, अभी इसमें मैं काउडंग मैन्योर का यूज कर रही हूँ, वो डाल दूँगी क्योंकि वही मेरे पास अवेलेबल है। सभी प्लांट्स में इतना इतना काउडंग मैन्योर चला जाएगा। और इस टाइम भर भर के अगर हम काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो वो हमारा पूरा साल चलेगा। हमें जो हैवी फीडर है प्लांट उनके लिए सही रहेगा। फिर हमें कटाई करनी है, प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग हमने इसलिए करनी है ताकि हमें गर्मियों में मल्टीपल स्टेम मिले, मल्टीपल ब्लूमिंग मिले। मल्टीपल ब्लूमिंग लेने का ये बेस्ट तरीका है। और जो भी आपकी ये जो पत्तियां निकलती हैं पीली या हरी, जो भी निकलती हैं लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए, उनको इकट्ठा कर लें, फेंके नहीं। वो आपके लिए एक खजाना है गार्डन के लिए। और क्योंकि गर्मियों में ही लीफ कंपोस्टिंग या कोई भी कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, सर्दियों में थोड़ा स्लो होता है क्योंकि धूप इतनी तेज़ नहीं होती है। तो ये सब लीफ इकट्ठी करके हम किसी बंद डब्बे में या कट्टे में डाल के रख देंगे मिट्टी के साथ मिक्स करके, तो वो 3-4 महीने में हमें खाद मिल जाएगी लीफ कंपोस्टिंग। और जो कोई भी अगर नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें एक मुट्ठी डाल देंगे तो फिर उसकी ग्रोथ दिखाई देगी आपको खुद ही। तो कभी भी मोस्टली गार्डनर कई लोग क्या करते हैं कि कटिंग काट देते हैं और फिर उसको पत्तों को उनको सबको फेंक देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और जो भी हमें कटिंग काटते हैं उसको हमें ग्रो करना चाहिए, या फिर नेबर को जिसको ज़रूरत है उनसे शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे पास भी मल्टीपल प्लांट्स हो जाएं। प्लांट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो प्लांट आपके गार्डन में आ गया वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए टाइम रहते उसकी अगर कटिंग हम ग्रो कर लेते हैं तो वो सदा ही अपने गार्डन में बना रहता है। फिर आती है सीडलिंग की बारी। गर्मियों में सब्जियां जो बोई जाती हैं उनकी सीडलिंग करने का फरवरी में बेस्ट टाइम है। इस टाइम आप खीरा, टिंडे, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी और चप्पल कद्दू
और तोरी, घिया, इन सब की सब्जियों की सीडलिंग कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो जो सीड्स हैं वो बर्न नहीं होते हैं और अच्छे से उनकी स्प्राउटिंग हो जाती है, सैपलिंग बन जाती है अच्छे से। तो ये बेस्ट टाइम है गर्मियों की सब्जियों के सीडलिंग करने का। और बेस्ट टाइम है अगर आप सीडलिंग कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, उनका भी। अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो भूल कर भी सर्दियों वाले प्लांट ना लाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब हमें सर्दियों के भी ब्लूम करने वाले प्लांट मिलेंगे और गर्मियों के भी मिलेंगे। बट हमें सर्दियों के प्लांट नहीं लेने हैं, चाहे वो कितना ही अच्छे खिले हुए हों, क्योंकि वो 1-1.5 महीने से ज़्यादा अब नहीं रहने वाले हैं। वो डिपेंड करता है वेदर पर, आपके एरिया पर। और फिर हमें लगेगा कि हमने गलती कर दी, क्योंकि देखिए पैसे तो अपने ही है ना, हम उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, गर्मियों के प्लांट्स में इन्वेस्ट करें या बचाएं, वो आपकी मर्जी है। माली तो उसको, उस प्लांट को भी आपके चिपका ही देगा, उन्होंने तो बेचना होता है बस। वो कभी सही राय या सही सलाह नहीं देगा। तो इसलिए जो गर्मियों के प्लांट हैं, हम काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब नॉलेज नहीं है कि ये गर्मी का है या सर्दी का है। अभी इस टाइम भी विंटर प्लांट लगा कर बैठे हैं, जस्ट अभी लगा कर बैठे हैं कि माली ने हमें ये दिया तो हमने लगा लिया। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो सर्दी और गर्मी के प्लांट्स में डिफरेंस कर सकें या मतलब टाइमिंग देख सकें कि इनकी ब्लूमिंग जो है मार्च अप्रैल तक ही होती है मोस्टली, और वो भी डिपेंड करता है वेदर पर या आपके एरिया पर। तो इसलिए देखिए इतनी मोटी जो कटिंग है उसको आप ग्रो भी कर सकते हैं। जो इतनी मोटी कटिंग है ना जो मैं काट रही हूँ, उसको आप ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आप वैरायटी चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं नेबर से, और नेबर आपको दे भी सकते हैं और आप नेबर को दे सकते हैं, और इस तरह से आपका काफ़ी सारा मनी भी सेव हो जाएगा। और फिर देखिए प्रूनिंग होगी, फर्टिलाइजिंग होगी, सीडलिंग हो गई, और अब बारी आती है गमले पेंट करने की। देखिए अगर आपके पास खाली गमले हैं, विंटर सीड प्लांट्स के जो खाली हुए हैं वो गमले हैं, उनको पेंट करिए, धूप लगाइए काफ़ी टाइम तक, ताकि उनमें जो इंसेक्ट है, जर्म्स हैं, वो मर जाएं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट लगा लें। क्योंकि हमें क्या होता है, कई बारी जैसे मिट्टी के भरे हुए हम रख देते हैं एज इट इज, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस मिट्टी में थोड़ा सा खोद कर वैसे ही लगा लेते हैं, और अंदर जो बीमारी होती है, कोई भी बीमारी हो, वो हमारे उस प्लांट को भी लग जाती है और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब भी आप इस टाइम जब गमले खाली होते हैं आपके विंटर प्लांट्स के, तो उस टाइम उनको बिल्कुल खाली करके वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद उसको पेंट भी कर लीजिए लगे हाथ। तो इस तरह से जो आपके जो मिट्टी निकलती है उन गमलों में से, उसको रिचार्ज करने के लिए धूप में फैला दीजिए। 4-5 दिन धूप लगेगी तो वो मिट्टी भी नई बन जाएगी और नए पौधों में यूज होने लायक हो जाएगी, और आपको मतलब बहुत ज़्यादा नई मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप पुरानी मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है, अगर आप विंटर के प्लांट हैं आपके पास, जैसे गुलदावदी है, रोज है, सभी के पास होते हैं मोस्टली, उनकी जगह बदल दीजिए। अब उनको उठाकर शेडिड एरिया में रख दीजिए जहाँ थोड़ी धूप लगती हो और ज़्यादातर छाया रहती हो। और जो समर के प्लांट हैं जो हमने पहले शेडिड एरिया में रखे थे, उनको निकाल कर बाहर धूप वाली जगह पर रख लीजिए, क्योंकि वो सनलाइट लवर होते हैं प्लांट, और बिना सनलाइट के वो ब्लूम नहीं करेंगे। तो अब ये जगह चेंज करने की ज़रूरत है। अडेनियम जिसको हमने, गोरी चोरी और हिबिस्कस जिनको हमने शेडिड एरिया में रखा था, उनको अब सनलाइट में रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि ज़्यादा ठंड की वजह से ये प्लांट ठंड से भी बर्न हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए इनको सर्दियों में शेडिड एरिया में रखना पड़ता है ऐसे प्लांट्स को, और गर्मियों में फुल सनलाइट में, क्योंकि तभी उसमें ब्लूमिंग होगी। धूप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है ब्लूमिंग लेने में। आप कुछ भी दे दीजिए प्लांट को, अगर आपका प्लांट छाया में रहेगा तो कभी ब्लूम नहीं करेगा, पत्ते पत्ते आते रहेंगे। और फुल सनलाइट का प्लांट है, फुल सनलाइट में रखोगे तो आपको उसकी खूब ब्लूमिंग देखने को मिलेगी।
और फिर उसके बाद आता है, अगर आपके पास गुलदाउदी के रोज़ के प्लांट हैं तो आप क्या करिए, उनको शेडिड एरिया में रखते हो तो उस टाइम उनकी कटिंग काट काट के भी ग्रो कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास कटिंग होगी तो नेक्स्ट विंटर में हमें देखने को मिलेगी, वो प्लांट हमारे पास मतलब पक्का बना रहेगा। ठीक है। अगर आपके पास फ्रूटिंग प्लांट हैं तो उनकी भी आप प्रूनिंग कर लीजिए। और जो जिन प्लांट्स की रूट बाउंड हो चुकी हैं या जिनका गमला टूट चुका है उनको आप रिपोर्ट कर लीजिए, ये बेस्ट टाइम है। रूट प्रून करने का भी टाइम बेस्ट है ये। और अगर आप गलती से सर्दियों में गर्मी के प्लांट ले आए हैं तो उनको भी आप अब गमले में शिफ्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि इस फरवरी हम देखिए जो बिगनर्स हैं उनको तो लाने ही नहीं चाहिए सर्दी में गर्मियों वाले प्लांट, लेकिन अगर हम ले आते हैं और हम उनको शिफ्ट नहीं करते हैं सर्दियों में कि कभी मर ना जाएं ज़्यादा ठंड में, तो हम फरवरी में उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रूट प्रून कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं प्लांट को। और जो नए जो कटिंग है उनको भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम फर्टिलाइज करेंगे वो हमें अच्छी से फर्टिलाइज करना है, ताकि देखिए पूरे साल में सिर्फ 2 बार हैवी फर्टिलाइजिंग होती है, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। बाकी बाद में तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहो तो दे सकते हैं महीने 1.5 महीने में। ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत रहती नहीं है उनकी। सिर्फ जो फ्रूटिंग वाले और ब्लूमिंग फूलों वाले प्लांट हैं उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जो इनकी जो वीड्स हैं वो निकालनी है, ताकि जो हम न्यूट्रिएंट्स सब देंगे तो वो हम सारा जो मेन प्लांट है वो उसके पास ही जाए। तो इस तरह से हम अपने जैसे अब मोस रोज है, मोस रोज में आपने ग्रोथ देखी होगी, जो हमने सर्दियों में सेव करी थी वो उसमें थोड़ी थोड़ी हरी कटिंग होनी शुरू हो गई है, हरी लीफ आनी शुरू हो गई हैं। अब जो पिटूनिया वगैरह जो डल हो चुके हैं उनको निकाल कर अब हम मोस रोज की कटिंग को लगा सकते हैं, ताकि हमें मार्च अप्रैल में सबसे पहले ब्लूमिंग देखने को मिले उसमें। और अभी तक हमारा, क्योंकि हम एक ही गमले में हमने उसको रख दिया था उठा के ताकि सेव रहे, और हमें कलर का अभी तक कोई पता नहीं था, मिक्स हो चुका था, लेकिन अब हम उसको एल्टीज लगा देंगे। और उसके बाद मिक्स रखना है तो मिक्स रखिए बुके की तरह, अगर एक एक कलर अलग अलग करना है तो बाद में अलग अलग कर सकते हैं। मोस रोज को तो आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, वो तभी लग जाएगी, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये जो प्लांट है स्ट्रॉबेरी का, दिल्ली की गर्मी में कहते हैं कि ये बचता नहीं है, तो अब हमने इसमें से ले ली है कटाई फसल बोल सकते हैं, एक फ्रूटिंग हमने ले ली है, अब दूसरी चल रही है। तो गर्मी से बचाने के लिए ऐसे प्लांट्स को भी शेडेड एरिया में रखना पड़ेगा, जहाँ पर धूप सुबह की आए या फिर शाम शाम की आए, तेज़ धूप ना पड़े जिसके ऊपर। तो हो सकता है कि हमें अगली साल इसी में ही मल्टीप्लाई करके हमें और प्लांट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और जो हमारे वाइन प्लांट हैं, क्रीपर हैं, अब तक हमने जो कट करके रखे थे उनको टाई करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी ग्रोथ का टाइम है। और वो सीधा अब क्रीपर स्टाइल में बनेगी। अगर आपने क्रीपर रखनी है तो, अगर प्लांट रखना है तो अलग बात है, अगर आपने उसको बेल की तरह चढ़ाना है ऊपर तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मेरी ये है ये गोरी चोरी है, गोरी चोरी तो खैर प्लांट है, वाइन नहीं है। और ये ब्लीडिंग हार्ट है, ये भी हम इसको अच्छा लगे तो हम इसको सिर्फ सोच तो मैं यही रही हूँ कि अब इसको हम प्लांट की तरह ही ग्रो करेंगे, और मतलब ऐसे नहीं कि इसको बेल की तरह चढ़ाएंगे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हमें वो देखना पड़ता है, जुगाड़ आगे, रस्सी लाओ, ये लाओ, लाठी लाओ, फिर उसको करो। इससे अच्छा कटिंग कर करके इसको प्लांट की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, अच्छा लगता है, शेप आ जाती है एक प्लांट की। और इस तरह से हम समर गार्डन के लिए ये सारे मैंने आपको टिप्स दिए। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको, और विद बेल आइकन, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो देखिए, जो अब फ्लावर हरे हैं, फ्रेश हैं, उनको रहने दीजिए। और जो सीड पोट बन चुके हैं उनके सीड क्रिस्पी होने के बाद उनके सीड भी कलेक्ट कीजिए, ताकि जैसे पिटूनिया है और डायंथस है, डॉग फ्लावर है, इनके सीड सेव कर लीजिए। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और ये जो सीड्स की वीडियो हैं, ये सीड्स कलेक्शन की, ये मेरे चैनल पर हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फ्रूटिंग जो प्लांट है, अमरूद है, इनकी भी, अनार है, इनकी भी प्रूनिंग कर सकते हैं आप इस टाइम, ताकि हमें मल्टीपल फ्रूट मिले गर्मियों में। अमरूद है, चीकू है, अनार है, इन सब की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हाँ, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे फ्लावर का, दूसरे कलर का फ्लावर लेना है या मिक्स कलर लेना है तो आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं इस टाइम, अडेनियम में या कहीं रोज में, किसी भी तरह से। तो वो भी अब बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो ये सारे जो टिप्स हैं आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।